नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता की तीसरे अध्याय के अगले पाठ के बारे में। सवाल आज का आप सभी को पता चल ही गया होगा, क्या आप सभी बुद्धिमान हैं या क्या आप सभी अपनी बुद्धि का यूज कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। आइए इसका आंसर आज खोजते हैं और पता करते हैं दैट हाउ इंटेलिजेंट वी आर, हाउ मच इंटेलिजेंट वी आर। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में क्या बताया गया है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत बढ़िया बात बताई गई है यहां पर कि अगर हमारे पास माइंड है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, तो हम उसका उपयोग अच्छे के लिए कर रहे हैं या खराब के लिए कर रहे हैं, ये समझना और ये जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हां, देखिए, महाभारत के अंदर दुर्योधन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। महाभारत के अंदर दुर्योधन थे। दुर्योधन ने क्या किया? यहां पर अपनी बुद्धि का प्रयोग जो किया था वो गलत काम में किया था। जी, महाभारत में दुर्योधन ने इसकी इंटेलिजेंस का उपयोग गलत कामों के लिए किया था एंड वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे का काम करने की कोशिश कर रहा था। और अपने फायदे का काम करते करते अहंकार में दुर्योधन ये कहता जा रहा था कि मेरा इसमें क्या दोष है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं करी है और मुझे तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है, मैं क्या करूं? देखिए, भगवान ने बुद्धि बनाई है, भगवान ने आपको इंटेलिजेंस दी है, भगवान ने आपको एरोगेंट नहीं बनाया है, भगवान ने आपको डिस्ट्रक्टिव नहीं बनाया है, भगवान ने आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत जगह पर करने के लिए नहीं बनाया है। जी हां, अगर मैं आज आपको एक पेन देता हूं तो उस पेन का प्रयोग आप कहां और किस तरह से करते हैं ये आपके इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप पेन से खरीदते हैं तो एक लेटर लिख के नहीं आता आपके साथ कि आप इस पेन को यहां यूज कर सकते हैं, आप इस पेन को इतनी ही देर चलाएंगे। जी नहीं, मोबाइल आप सभी के हाथ में है पर यूज हर एक बंदा अपने अपने मन से अपने अपने तरीके से करता है। जी हां, तो इसीलिए जब भी और जो भी चीज हमारे पास है उसका यूज हम कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी हां, और अपने आप को सही प्रूव करने के लिए हर बार आर्गुमेंट करते रहना सही नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू द आर्ग्यूमेंट ऑलवेज। जी, इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट करना आसान है पर गलत बात पे गलत आर्ग्यूमेंट करना बहुत ज्यादा गलत है। इसीलिए देखिए, हमें हमेशा ये लगता है कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता हूं, मेरी तो दिमाग ही ऐसा है, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है। आपकी बुद्धि का प्रयोग और इस बुद्धि का एक अच्छे लेवल पे प्रयोग आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। जी, श्रीमद् भगवद गीता में यहां पर बताया गया है कि जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी हां, आपको दो चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पहला, आप इस चीज को पहचाने सबसे पहले कि आप जो करने जा रहे हैं वो अच्छा है या खराब है। आपके अंदर की इच्छा, आपके अंदर की आत्मा आपको क्या प्रोत्साहित कर रही है? आपको इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, जब आप चोरी करते हैं, कोई गलत काम करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि यार मत कर। वो आपकी इंटेलिजेंस से
जो कि आपको बता रही है डोंट डू दिस रॉन्ग थिंग, डोंट यूज योर ब्रेन टू द रॉन्ग डायरेक्शन। जी हां, और दूसरा, आध्यात्म से कनेक्ट होके आप अपनी बुद्धि को, अपने इंटेलिजेंस को और भी ज्यादा स्ट्रांग, और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं यहां पर, और बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर आपने अपने आप को सुधार लिया तो आपने जग को सुधार लिया, क्योंकि आपसे ही जग है। आप नहीं तो ये संसार नहीं। इसीलिए किसी का भी दुरुपयोग मत करिए। और इसीलिए वो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, दुर्योधन के जैसे आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दुरुपयोग में नहीं, सदुपयोग में लगाइए। आप अपनी बुद्धि को अच्छे कामों में यूज करिए। आप अपनी बुद्धि को किसी का भला करने के लिए यूज करिए, चाहे ये युद्ध ही क्यों ना हो, बट इस युद्ध में भी सबकी भलाई छुपी हुई है। तो इसीलिए आपको ये करना चाहिए। तो यहां पर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि बचपन से ही हम जो सीखते हैं, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस ऑलवेज देयर फॉर यू। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम लेने चाहते हैं या आप सॉल्यूशन लेना चाहते हैं। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने से पहले एक बार जरूर सोचिए, उस चीज को पहचानिए कि वो सही है या गलत है। किसी के घर का ताला तोड़ने से अच्छा है कि उससे उसके घर की चाबी मांग ली जाए, ताला खोल दिया जाए और सपोर्ट किया जाए। इट मीन्स दैट द सपोर्ट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। किसी पे ब्लेम करने से अच्छा है कि किसी को सपोर्ट किया जाए। वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर बताई गई है, और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा यहां पर मिलेगा। ये फायदा इसीलिए मिलेगा क्योंकि इससे आपको खुशी प्राप्त होगी। देखिए, जब हमारा मन साफ होता है, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो हमें मिलती है खुशी। और वो खुशी आपको आध्यात्म से कनेक्ट करती है, आपको भगवान से कनेक्ट करती है, आपको आपकी आत्मा से कनेक्ट करती है, क्योंकि वो खुशी आपके अंदर से निकल के आ रही है। वो दिखावे की खुशी नहीं है, वो मन की खुशी है, और मन की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। इसीलिए आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, अगर आप उस काम को पहचान के, समझ के और अच्छे तरीके से और अच्छे के लिए यूज करेंगे। तो आप सभी को उस काम में पूरी खुशी मिलेगी और आप सभी का वो काम पूरी तरह से अच्छा होगा। तो इसीलिए आज से जानिएगा अपनी इंटेलिजेंस को, पहचानिएगा अपनी इंटेलिजेंस को, और उसके बाद अगर खराब हो तो करेक्ट भी करिएगा अपनी बुद्धि को, अपनी इंटेलिजेंस को। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ा सा यहाँ पर भी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अच्छा लगे, देखिए अच्छा लगे तो ही पहचानना है कि वीडियो अच्छा है या नहीं है, और अच्छा लगे तो शेयर के बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन पे भी क्लिक करना है, सो दैट कि और भी ऐसे ही अच्छे वीडियोस आप सभी को मिलते जाएं, और आप सभी अपने आप को और भी ज्यादा अच्छा बनाते जाएं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या फिर रेकी, हीलिंग या किसी और तरह से कोई मदद चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।